हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो टीचिंग से रिलेटेड है उसमें पेडागोजी का सब्जेक्ट ज़रूर पूछा जाता है। इससे जुड़े सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी अटैच्ड होते हैं। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जैसे सीटीईटी हो गया या केवी हो गया, नवोदय हो गया, उन सभी में इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। What does child development mean? Child development का मतलब होता है कि how a child develop itself throughout his life for its betterment। कि कैसे कोई बच्चा अपने पूरे जीवन में जो भी चीज़ों को सीखता है उससे अपना विकास करता है। पेडागोजी ये एक टेक्निकल टर्म है। ग्रीक लैंग्वेज में पेडागोजी दो शब्दों से बना है, पेडोज प्लस एगोगोज। पेडोज का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में पैर और इसके साथ साथ पीपल यानी इंसान, लोग। एगोगोस का मतलब होता है लीडिंग या लीडर। तो पेडागोजी जो सब्जेक्ट है इसमें हम बेसिकली लीड करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है और इसमें हम आने वाली जनरेशन को कैसे सोसाइटी को लीड करना है ये पढ़ाते हैं। तो इसीलिए पेडागोजी का मतलब हो गया हाउ टू लीड पीपल। एंड व्हाट आर द पीपल? The very child is the people of the upcoming society. So, pedagogy का मतलब ये ब्रांच होती है साइंस के जिसके अंदर हम बच्चे को पढ़ाई के प्रति कितना जागरूक कर सकते हैं और किस तरीके से उसको लीड कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कर सके, उसी को हम पेडागोजी कहते हैं। अगर हम इसके हिस्ट्री पर जाएं तो टीचिंग ऐसा नहीं है कि हम आज से शुरू करके बैठे हैं। राजा महाराजा के ज़माने से ऋषियों के गुरुकुल में जाकर एजुकेशन का काम किया जाता था। तो डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी के अंदर जब हम बात करते हैं टीचिंग की तो इसमें सबसे पहला आता है यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ पेडागोजी। यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ पेडागोजी का मतलब कि ये एक डायरेक्शन में ही चलता है, यानी कि इसके अंदर टीचर स्टूडेंट को नॉलेज देता है और स्टूडेंट सिर्फ उसे चुपचाप बैठकर सुनता है और उसे अपने दिमाग के अंदर उतारता है। यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग के अंदर टीचर जो भी बातें बोलता है उसे स्टूडेंट सुनता है, उसे अपनी नॉलेज के लेवल पर कॉम्प्रिहेंड करता है, कंक्रीट लेवल पर, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, और ये यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग है। तो 1960, 1970 या राजा महाराजाओं के टाइम से अगर हम बात की जाए तो उस समय मोड ऑफ टीचिंग क्या था? यूनिडायरेक्शनल था। हम में से ज़्यादातर लोग जो पुराने ज़माने के कह सकते हैं तो वहाँ पर ऐसा ही होता था कि स्कूल में टीचर पढ़ाता था और स्टूडेंट सिर्फ नोट डाउन करता था। स्टूडेंट कोई भी सवाल नहीं पूछ पाता था ड्यू टू द एडमेंट नेचर ऑफ टीचिंग। फिर उसके बाद 1980, 1990 के बाद बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग आ गई। बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग जो है ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोचिंग लाइंस की क्या है? जननी, मदर ऑफ कोचिंग लाइन। तो बाई डायरेक्शनल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और अगर स्टूडेंट को उन बातों में कोई डाउट आता है तो वो अगेन टीचर से उन डाउट को पूछकर उन डाउट्स का समाधान करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग हो गई कि टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है और स्टूडेंट भी अपने सवालों के जवाब टीचर से पूछकर टीचर को भी कुछ ना कुछ सिखाता है। यूनिडायरेक्शनल के मुताबिक बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग जो है ये ज़्यादा बेस्ट मोड है टीचिंग का, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल में कभी कभी जो स्टूडेंट है वो अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाता और उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। पर बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग के अंदर टीचर और स्टूडेंट आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और नॉलेज की विकास को आगे बढ़ाते हैं। फिर टीचर ओरिएंटेड या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन आती है। टीचर ओरिएंटेड या सेंटर्ड एजुकेशन को हम अगर सिंपल मीनिंग में देखें तो एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ टीचिंग ही है। टीचर ओरिएंटेड सेंटर्ड में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है या जो सेंटर ऑफ
नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर होता है। यानी कि एक सिंगल टीचर है, उसके पास सब्जेक्ट की थ्रू आउट कंप्लीट नॉलेज है और वो बच्चों को उस नॉलेज को डिलीवर करता है। इसके अंदर टीचर इतना ज़्यादा नॉलेज को बच्चों को समझाता है कि स्टूडेंट्स के पास डाउट पूछने का समय कम हो जाता है और टीचर ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यानी कि टीचर इतना अच्छे तरीके से पढ़ाता है कि या तो बच्चे को डाउट होते ही नहीं है, या अगर वो डाउट होते हैं तो टीचर के पास ही जाकर सॉल्व करवाता है। तो ये एक तरीके से टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन है कि इसमें सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ टीचर है, सारा फोकस टीचर पर रहता है। नेक्स्ट आता है सिलेबस ओरिएंटेड या सिलेबस ओरिएंटेड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके अंदर जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है ये टीचर ना होकर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस होता है। इस तरीके की जो एजुकेशन है ये ज्यादातर पीजीटी लेवल पर 11th 12th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें टीचर के ऊपर सिलेबस को विद इन द डेडलाइन खत्म करने का या कंप्लीट करने का थोड़ा सा ओवरलोड भी रहता है। तो इस कारण टीचर जो कंसेप्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। तो ये सिलेबस ओरिएंटेड एजुकेशन ये आज भी इंडिया में चल रही है। 2000 के बाद या 2005 के बाद जैसे एजुकेशन पॉलिसी बदली तो फिर उसके बाद एक नया एजुकेशन सिस्टम आया जिसे हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर अब जो बच्चा है वो बच्चा ही सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ एजुकेशन हो गया। यानी कि अब यहाँ पर हम ये बात नहीं करते कि टीचर ने बच्चे को कितना पढ़ाया, यहाँ पर हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि बच्चे ने 1 साल के अंदर टीचर से कितना सीखा। तो इसे हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कि इसमें टीचर ने जितना भी कंटेंट डिलीवर किया, हो सकता है कोई बच्चा एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हर एक बच्चा अपने मेंटल लेवल पर या इंटेलेक्चुअल लेवल पर एजुकेशन को या नॉलेज को कम, एवरेज या ज्यादा सीखता है। तो यहाँ पर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर जो नॉलेज है और आजकल की जो स्कूल्स के अंदर एजुकेशन पॉलिसीज है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी हैं। तो जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, आईसीएसई स्कूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, उनमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि अब बच्चे ने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता, बच्चे ने कितना सीखा ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये एक तरीके से हमारा पेडागोजी या टीचिंग का इतिहास रहा है कि इस तरीके से मोड ऑफ टीचिंग की जाती है। फिर इसके अंदर आजकल ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म ये सारे आ चुके हैं। बट सभी का टारगेट क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कि अब टीचर को चाहे कितना भी क्यों ना आता हो, अगर वो टीचर अपने बच्चे को वो नॉलेज डिलीवर नहीं कर पा रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल या टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। और अगर टीचर बच्चे को ध्यान में रखकर, उसके मेंटल लेवल को ध्यान में रखकर, उसकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर उसे सिखाता है तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। क्योंकि टीचिंग का मतलब ही क्या होता है? टू टीच, यानी कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम किसी को कोई चीज सिखा रहे हैं। सो पेडागोजी मीन्स नॉट टीचिंग, पेडागोजी मीन्स हाउ टू मेक अ स्टूडेंट learn the very essence of a knowledge. So this is a very short introduction of child development and pedagogy. I hope you are able to comprehend the very information which I am delivering to you. That's all for the day. Thank you.